टाइम बहुत हो गया, पता ही नहीं चला। हाँ, मर्द, अरे क्यों नहीं मार सकते? कहते हैं मैंने वर मांगा है, मैंने एक वर और मांगा है, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में मैं किसी के हाथ से ना मरूं। तो भगवान कहते हैं बेटा मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं, मतलब भगवान कहते हैं हम ब्रह्मा के मैन्युफैक्चर तो है नहीं, ब्रह्मा भी जिनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं, मैं तो साक्षात नारायण हूं। नाम सुना तो हाथ से तलवार गिर गई, भगवान ने दाहड़ मारी तो नाखून से पेट फाड़ा। तो किसने कहा था मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से? भगवान कहते हैं बेटा तुझे, अरे दुष्ट, तुझे मारने के लिए शस्त्र की क्या जरूरत है, हमारे नाखून ही काफी है तेरा पेट फाड़ने के लिए। उधर विदीर्ण हुआ और पेट फाड़ करके तब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अंत में भगवान को देखकर इतने क्रोध में भगवान है कि मानो महाप्रलय आ जाए, लेकिन अंत में जब भगवान को देखा तो देख करके शंकर जी भी भागे, ब्रह्मा जी भी दूर हो गए, लक्ष्मी भी दूर, तो अंत में प्रहलाद जी हाथ जोड़कर चले गए महाराज। प्रहलाद को देखकर भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ, प्रहलाद को गोदी में रखा और गोदी में रख करके अंग से लगाया, आलिंगन किया, हाथ से सर सहला रहे हैं, जीभ से चाट रहे हैं, क्योंकि शेर का मुख है तो सिंह या गाय जब अपने बछड़े को प्रेम करती है तो चाटकर प्रेम करती है। और इतना नहीं है परीक्षित, आज भगवान परम दयालु कृपालु होकर क्षमा मांग रहे हैं। हजारों लाखों करोड़ों भक्त है जो भगवान से कहते हैं पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि माम पार्वती नाथ त्राहि माम जगदीश्वर, लेकिन आज भगवान हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं। प्रहलाद के आगे हाथ जोड़कर भगवान कहते हैं कि बोले प्रभु प्रिय कोमल अंग तिहारे, हाय असुरन ने मारे मम नाम एक गाने से, गिरी से गिराए जल में डुबाए अग्नि में जलाए कोई कसक न राखी सताने में, मंजुल मुखार विंद चूम चूम कहे प्रभु क्षमा कर मेरे नाथ, लाल मुझे देर भई आने में। बेटा तेरे पुकारने में देर नहीं थी, मेरे आने में देर हुई है, बने तो मुझे क्षमा करना। तो प्रहलाद कहते नहीं प्रभु मैं अबोध हूँ, अज्ञानी हूँ, दैत्य पुत्र हूँ, तमो रजोगुण से भरपूर हूँ, मैं तमोगुणी देह लेकर प्रकट हुआ हूँ, दैत्य कुल में जन्म लिया है, बालक हूँ, ये तो आपकी करुण कृपा अनुग्रह ही है जो मुझ जैसे बालक के वचन निभाकर आप भगवान खंभ को फाड़कर प्रकट हुए हैं। तो भगवान कहते बेटा कुछ मांग। तो प्रहलाद कहते प्रभु आपने भी दुकानदारी शुरू कर दी, लेन देन ये प्रेमियों का विषय नहीं महाराज, प्रेमी देना जानता है लेना नहीं। लेन देन तो दुकानदार करता है, व्यापारी करता है, प्रभु प्रेम में कैसा लेन देन? नहीं नहीं मैं चाहता हूं कि तू फिर भी मांग। तो प्रहलाद जी कहते प्रभु ये चाहते ही हो तो ये वरदान दे दो कि ये मांगने की आदत प्रहलाद के जीवन से चली जाए, कभी मांगना भी पड़े तो ऐसा मांगो भैया। प्रहलाद कहते हैं प्रभु ये मांगने की आदत जीवन से चली जाए, प्रहलाद कभी किसी से कुछ ना मांगे। भगवान कहते हैं तथास्तु। तो बेटा तुम्हें हमें देख करके डर नहीं लगा? कहते हैं प्रभु सब आपके मुख का दर्शन कर रहे थे, हम तो आपके चरणार बिंदु का दर्शन कर रहे थे, तो डर कैसा, भय कैसा? जंगल में शेर गर्जना करता है तो शेर के जो शावक होते हैं, बच्चे होते हैं, उसके कंधे पर कूदते हैं। तो डरे तो दुनिया वाले, हम तो आपके बालक हैं, बच्चे हैं, आप मेरे नाथ हो। प्रभु अब पता चला मैं अकेला नहीं हूं, जब जब भी कोई आपत्ति आई तब तब आप हमारे साथ थे। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी, प्रभु मेरा नाथ तू है, मैं अकेला नहीं हूं। बड़ा सुंदर भाव। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। सब गाइए। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला,
मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला। मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राहों पे तुम्हारी। राहों पे आए जो तूफान भारी, राहों पे आए जो तूफान भारी। थामे हुए हैं मेरा हाथ तू है, थामे हुए हैं मेरा हाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। तेरा दास हूँ मैं जो तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं जो तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं जो तेरे गीत गाऊं, तेरा दास हूँ मैं जो तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं, मुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरी जिंदगी की हर बात तू है। मेरी जिंदगी की हर बात तू है, मेरी जिंदगी की हर बात तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है। प्रणाम किया, भगवान अंतर ध्यान हुए और इन्हीं के वंश में, प्रहलाद के वंश में राजा विरोचन हुए। विरोचन के बेटा बलि हुए और जिस समय दुर्वासा के श्राप से देवता श्रीहीन हुए, उसी समय शुक्राचार्य के कहने पर बलि ने आक्रमण किया तो त्रिलोकी पर ही राज्य कर लिया। लेकिन इंद्र का एक नाम है विश्व, इंद्रासन पर बैठने का जो अधिकार है,
केवल और केवल उस व्यक्ति को रहता है जिसने जीवन में 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हो। तो नर्मदा के ही तट पर शुक्राचार्य ने यज्ञ कराना प्रारंभ किया। उत्तर भाग के नर्मदा तट पर शुक्राचार्य ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। तो देवताओं की कुर्सी का भय, अब तो कुर्सी जाएगी, क्योंकि इंद्र का एक नाम शतक्रतु है। जब तक कोई 100 अश्वमेघ यज्ञ ना करे तब तक उसे इंद्रासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। तो शुक्राचार्य के कहने पर नर्मदा के तट पर यज्ञ प्रारंभ हुए। देवता में हाहाकार हुई तो यहाँ पर भगवान कश्यप माँ अदिति को जाकर कहते हैं कि फाल्गुने श्यामल पक्षे द्वादश अहम पयोव्रता अर्चे अरविंदाक्ष। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अभी फाल्गुन की शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उस प्रतिपदा से लेकर के फाल्गुने श्यामल पक्षे द्वादश अह पयोव्रत, 12 दिन तक माँ अदिति ने भगवान के कहने पर 12 दिन का पयोव्रत किया। पयोव्रत माने केवल दूध पिया। अर्चय अरविंदाक्ष, कमल लोचन कमल नयन नारायण का अर्चन वंदन किया। और पयोव्रत करने के कारण आगे चलकर भादो शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि दिन के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में साक्षात भगवान वामन प्रकट हुए। बोले वामन भगवान की जय। कथाएं लपेटना तो कथाकार के हाथ में, घबराओ नहीं। अभी वामन आएंगे, थोड़ी देर में ठाकुर जी भी आ जाएंगे। सच्चिदानंद भगवान के जय। साक्षात भगवान वामन अंगुल, मात्र वामन अंगुल के प्रभु है। ऐसे भगवान वामन प्रकट हो गए। और जिस समय भगवान वामन प्रकट हुए उस समय सभी देवताओं ने आकर के, सबसे पहले देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, आकाश से पुष्प बरसाना प्रारंभ किया। पुष्प की वृष्टि हुई, दुंदुभियां बजने लगी, शंख की ध्वनि हुई, जय जयकार होने लग गया। और सभी देवताओं ने जैसे ही छोटे नाटे वामन अंगुल के भगवान वामन का दर्शन किया, देख करके प्रसन्न हो गए। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो, कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमान महर्षि कार्यमाणा कार्यमासा पुरस्कृते प्रजापति। बोले वामन भगवान की जय। ऐसे छोटे नाटे वामन अंगुल के जैसे ही भगवान वामन प्रकट हुए, सभी ने एक एक करके भगवान वामन का पुरस्कार भेंट जो भी जिसके पास था वो देना प्रारंभ किया। छोटे नाटे वामन अंगुल के हैं। तो सबसे पहले कि बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान वामन को ब्रह्मसूत्र माने यज्ञोपवीत धारण करवाया, जनेऊ संस्कार जिसे कहते हैं। सबसे पहले बृहस्पति ने यज्ञोपवीत धारण करवाया। बृहस्पतिर ब्रह्मसूत्र मेखलाम कश्यपो ददात। कश्यप ऋषि ने मेखला बेटे को पहनाई, क्योंकि कश्यप के पुत्र ही भगवान वामन बन प्रकट हुए। कि ददो कृष्णाम जिनम भूमिर्दंडम सोमो वनस्पति। भूदेवी ने प्रकट होकर के भगवान वामन को चरण पादुका अर्पण करी। द्यो छत्रम जगतपति ही। द्यो माने आकाश, आकाश ने भगवान को छाता दिया। यज्ञोपवीत चरणों में भूदेवी के द्वारा दी गई चरण पादुका, आकाश के द्वारा दिया गया छाता, कि उसी समय कमंडलम वेद गर्भा कुशासनो सप्त ऋषयो तदः। वेद गर्भ माने ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा ने भगवान वामन को कमंडल दिया। तो एक हाथ में छाता है, दूसरे हाथ में कमंडल है। और सप्तऋषियों ने कुशासन दिया, तो कांच के नीचे कुशासन है। अब आप विचार करें भगवान वामन कैसे लग रहे हैं। एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता।
और सुंदर सा यज्ञोपवीत जनेऊ, चरणों में चरण पादुका। और उसी समय भगवती साक्षात सरस्वती प्रकट होकर भगवान को अक्षमाला, सुंदर सी कंठमाला धारण करवाई। अब एक हाथ में है कमंडल, दूसरे हाथ में छाता, सुंदर सा जनेऊ, ब्रह्मसूत्र, यज्ञोपवीत। साक्षात पराम्बा भगवती जगदम्बा स्वयं माता अन्नपूर्णा प्रकट हुई और अन्नपूर्णा ही प्रकट होकर भगवान वामन को भिक्षा प्रदान करी। बोले वामन भगवान की जय। भिक्षाम भगवते साक्षात तदाद अंबिकां सते। भगवती अंबिका ने